शांति। मैं पारुल भटनागर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ जो कि पिछले 17-18 सालों से डोरेमोन की शिज़ुका को आवाज़ देती हूँ और सिर्फ शिज़ुका को ही नहीं बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी हैं जिन्हें मैं पिछले 17-18 सालों से आवाज़ दे रही हूँ। आप पर्दे के पीछे अब मेरी आवाज़ सुनते हैं, यानी कि आपको मेरा चेहरा दिखाई तो नहीं देता, पर हाँ, मेरी आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। और मैं यहाँ ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में आई हूँ, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी सारी दीदी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और सबसे बड़ा आशीर्वाद बाबा का, ब्रह्म बाबा का, जिनकी वजह से मैं यहाँ आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और मैं यहाँ आई। और ये मेरा सौभाग्य है जिसे मैं बहुत मेरे लिए ये मिरेकल है। अगर मैं बताऊँ मेरी जर्नी यहाँ आने के लिए कि क्या हुआ था, ये मुझे एक जादू लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था मैं इतने कम समय में एक प्लान बना लूँगी यहाँ आने का, पर क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ पाई। हमारी अनीता भटनागर, मिसेज़ अनीता भटनागर जी का, अ अ, दीदी ममता दीदी का, ओमलता दीदी का, और मैं यहाँ आ पाई। उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने बोला कि पारुल आ जाओ। और मैं जस्ट केरला से घूम के आई थी, ट्रैवल करके आ रही थी, और आते ही 2 दिन ही हुए थे मुझे कि मुझे कॉल आता है रात को 11 बजे। और 11 बजे कॉल आया और उन्होंने बोला, पारुल ऐसे-ऐसे तुम्हारा वीडियो देख रहे थे और हम प्लान करें कि यहाँ बच्चों का एक बहुत अच्छा शो चल रहा है और तुम क्यों ना आ जाओ यहाँ और अपना जादू बच्चों को दिखाओ। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी परसों ही आई हूँ, मेरा काम बहुत सारा पेंडिंग है। मुझे काफ़ी गैप लिया था मैंने 20-25 दिन का, तो मुझे टेलीकास्ट है, डिलीवरी है, मैं कैसे आ पाऊँगी? मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हम एक यहाँ पर एक आश्रम में है, ब्रह्म कुमारी का आश्रम है, आप आ जाओ। मैंने थोड़ा-सा रीडिंग किया और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, ये मौका मेरे लिए कहीं से तो ऊपर वाले का ही अ, एक ऊपर वाले का कह लीजिए बुलावा था। तो मैंने मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। मैंने 2 दिन के अंदर अपना सारा काम वाइंड अप किया। रात के 11-12 बजे भी मैंने काम ख़त्म किया। यहाँ आने से 2 घंटे पहले तक मैं स्टूडियो में वर्क कर रही थी। मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया और मैं चल पड़ी। टिकट जो कि काफ़ी काफ़ी वेटिंग था क्योंकि तत्काल में किया था, और फट से वो हो भी गया। मतलब ये मिरेकल है, मेरे लिए ये मिरेकल है। और हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद जो मैं फ़ील कर रही हूँ मैं बता नहीं सकती। मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। आज मुझे तीसरा दिन है यहाँ और मेरा मन कर रहा है मैं यहीं रुक जाऊँ। और इतना अच्छा एटमॉस्फ़ियर, बहुत अच्छा यहाँ के लोग, बहुत प्रेम भावना, बहुत शांति महसूस की है मैंने यहाँ पर 2 दिन में। क्योंकि काम की भागा-दौड़ी से हटकर यहाँ बहुत सुकून है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर सब एक-दूसरे का साथ देते हैं, सब एक-दूसरे से प्यार करते हैं, सब एक-दूसरे के साथ हैं, सब मिलकर चलते हैं। यहाँ की वाइब्स अलग हैं। यहाँ के जो सिद्धांत हैं, शांति, सच्चाई, इस पर तो सबको चलना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो बच्चों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें उनको म्यूज़िक के साथ, डांस के साथ, सारी एक्टिविटीज़ के साथ इन सब का ज्ञान भी उनको दिया गया। जो कि आजकल मुझे लगता है कि बच्चे ये वैल्यूज़ कम होती जा रही है बच्चों में। उनको ज़्यादा मोबाइल देखना, थोड़ा हम अपने कल्चर से हटते जा रहे हैं। यहाँ पर ये शिक्षा उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि पहले तो मोबाइल नहीं है और खुशी से वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और सारी दीदी जो हैं उनको अच्छा ट्रेनिंग दे रही हैं। भाई जितने हमारे भाई जी हैं सब उनको अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। और इसी के साथ-साथ अ, सबसे बड़ी बात मुझे जो यहाँ पर लगी, यहाँ धर्म, जात-पात का कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग, सारे बच्चे जगह-जगह से आ रहे हैं। कोई मुंबई से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, मुंबई, महाराष्ट्र, मतलब राजस्थान। मुझे 5-7 बच्चे मिले जो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया हम यहाँ से आए हैं, दीदी हम वहाँ से आए हैं। तो मुझे अच्छा लगा इतनी दूर-दूर से इतने मानते हैं, मदर्स अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं यहाँ पर।
और रह रहे हैं यहाँ पर। खाने की अगर मैं बात करूँ तो खाना इतना टेस्टी है कि यहाँ पे रहते-रहते मैं 3-4 किलो वज़न भी बढ़ गया। ख़ैर ये तो ही मज़ाक की बात, बट खाना वाक़ई में बहुत स्वाद है। और हर चीज़ में आप यहाँ का एनवायरनमेंट देख लीजिए, ग्रीनरी देख लीजिए, तो यहाँ तो रिलैक्स करो और मेडिटेशन करो, अध्यात्म अपने से हटकर से हटकर आप मतलब बाबा से जुड़ने का एक अच्छा एक जगह है ये। और मतलब आप रियलिटी में आते हैं, बाह्य दुनिया से, नकली दुनिया से आप रियलिटी में उतर जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और और बच्चों के लिए तो भई मेरे पास, मैंने बताया क्योंकि अब मैं कैरेक्टर्स पे आती हूँ हमारे, क्योंकि मैंने डोरेमोन में शिज़ुका किया है, उसकी मैं आपको एक आवाज़ निकाल के सुनाती हूँ। तो डोरेमोन में शिज़ुका कहती है, नोबिता मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए केक बना कर रखूंगी नोबिता। और यहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम में माउंट आबू में मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत बड़ी जगह है, मैं तो घूमे जा रही हूँ, बहुत खाई जा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे नोबिता, तुम भी जरूर आना। और ये मेरा आवाज है शिजुका की। और ऐसे ही सुनियो की मॉम बोलती है, ओ मेरा प्यारा बेटा सुनियो, मैं तुम्हारे लिए पोर्शे कार लेकर आऊंगी, मेरा प्यारा बेटा सुनियो। पर तुम इतने नकली बच्चे हो चुके हो ना, शो ऑफ करते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हें यहाँ जरूर आना चाहिए और अपनी हरकतों पर ध्यान दो, थोड़े से समझदार बनो बेटा। ये है सुनियो की मॉम, जो मैंने शिजुका के साथ साथ डोरेमोन में ये कैरेक्टर का भी किरदार किया है, मतलब इसको आवाज़ दी है। और वैसे तो मैं इस कार्टून के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो कार्टून है वो जापानीज़ कार्टून है, एनीमे है, जो जापान से आता है हमारे पास यहाँ, ट्रांसलेट होता है और फिर हम उसको अ, हिंदी में करते हैं। और बच्चों के लिए काम करना तो है ही मज़ेदार, काफ़ी और भी जैसे मैं बताना चाहूँगी, मैंने डोरेमोन के साथ-साथ और भी बहुत सारे कार्टून्स में काम किया है, जैसे कि बाकाबॉन में बाकाबॉन, पोरोरो में पोरोरो और एडी, अगर आपको याद होगा तो पोरोरो का टाइटल सॉन्ग मैंने किया है। डोरेमोन का टाइटल सॉन्ग जो मैं अभी आपको सुनाऊँगी वो किया है, उसके साथ मलाला की हिस्ट्री थी, वो हमने की है, उसमें मलाला के ब्रदर का रोल मैंने उसको वॉइस दिया। और नेशनल ज्योग्राफिक हिस्ट्री, पोरोरो और डोरेमोन, शिनचैन और भी बहुत सारे कार्टून्स। तो बहुत मज़ा आता है, ये बहुत अच्छा मैं मेरे काम को बहुत प्यार करती हूँ और बहुत ईमानदारी से करना चाहती हूँ। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो काम करें, वो खुशी के साथ करें। और और मैं आपको शिनचैन की आवाज़ सुनाती हूँ, पर उससे पहले ये सॉन्ग की 2 लाइनें सुनाती हूँ। डोरेमोन का टाइटल सॉन्ग जो पहले शुरुआत एपिसोड 1 से शुरू किया था हम लोगों ने, और हम ही ने बनाया था और हम ही ने गाया था, वो ऐसे, ज़िंदगी सवार दूँ, एक नई बहार दूँ, दुनिया ही बदल दूँ, मैं जो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर, हो हो हो, मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोराएमोन। मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोराएमोन। ला 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 ला। ये आ गई मैं। कैसे? ये है चिंचैन का खजाना। देखा, गाने से एकदम से स्विच कैसे किया मैंने। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मॉड्यूलेशन कहते हैं। आप जो मेरे आवाज़ में बदलाव देख रहे हैं ना, अभी मैंने गाना गाया, फिर मैंने खजामा की आवाज़ की और फिर मैंने किया फिर मैंने अपनी आवाज़ ले ली। तो ये मॉड्यूलेशन कहलाती है, वॉइस को किस तरीके से हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं। और शिनचैन में मैंने कज़ामा किया, तो कज़ामा की आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ, जैसे मैंने अभी सुनाई।
अरे शिनचैन, ये तुमने क्या किया है शिनचैन? मेरी नोटबुक फाड़ दिया, मैम मुझे मारेगी शिनचैन। ये क्या, कान में गुदगुदी मत क्या करो, कितनी बार समझाया मैंने। तो दोस्तों, आप मेरे फेस के एक्सप्रेशंस में मत जाइएगा, क्योंकि एक तरीके की एक्टिंग होती है तो फेस पे आ ही जाता है, मतलब थोड़ा-थोड़ा। सो कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, उसका स्टाइल अपनाना पड़ता है, टोन हाई है, लो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। सिंक होता है। अगर आप चाहते हैं तो ये प्रोफ़ेशन आप तैयारी कर सकते हैं, भगवान ने सबको खूबसूरत आवाज़ दी है, पर सीख के ही इस फ़ील्ड के अंदर घुसें। सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। और क्या कहूँ मैं, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, अब मैं कहती रहूँगी तो बहुत सारी हो जाएँगी। वैसे इस शिनचैन में मैं ये बताना चाहती हूँ कि कज़ामा के साथ मैंने और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे कि मसाओ। मुझे मत फँसाओ। शिनचैन अपना शीरो मुझे दे दो ना शिनचैन। शिनचैन, मुझे तो आई बहुत पसंद है, आई-चैन। पर नैनी मुझे बहुत तंग करती है, मुझे उसके साथ घर-घर नहीं खेलना है शिनचैन। शिनचैन। ये है मसाओ। तो दोस्तों, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि कोई भी काम आप करें, कुछ भी करें, शिद्दत के साथ करें, सच्चाई के साथ करें, लगे रहें, हार ना मानें। एक बार हार भी जाएँगे तो कोई बात नहीं, आप उठ के फिर दोबारा शुरू कीजिए उस वर्क को, पर भटकिए मत, राह से मत भटकिए। कभी ऐसा लगता है ना इंसान को, नहीं-नहीं मुझे ये काम करना है, फिर लगता है नहीं सडनली, नहीं ये काम मेरे लिए नहीं बना था। ठीक है, कभी स्विच करना ठीक है, बट अगर आप बार-बार भटकते रहेंगे, आपको जिस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है, सबसे पहले तो वही चीज़ आप चुनिए अपने लिए। और जिस जिस जो चीज़ आप चुन रहे हैं वो खुशी से कीजिए। जहाँ आपको ज़रा-सा गिल्ट आया, अच्छा नहीं लगा, तो मतलब आप उस काम में दुखी हैं, आप वो काम मत कीजिए। पर ये भी नहीं है कि आप बार-बार बदलते जा रहे हैं, तो आप एक एम चूज़ कीजिए, उस पे सही रास्ते से शिद्दत के साथ चलिए, तो ज़रूर कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और दोस्तों, इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, अलविदा लेती हूँ आप सभी से। ओम शांति।